के बढ़ें और आपको बताएं कि आज़मीन हज हो जाएं तैयार। कल से होगा हज वाजिबात की वसूली का आगाज। नामजद बैंकों और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए हज दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। पहले पाइये की बुनियाद पर रजिस्टर्ड अफराद से पहली किस्त 4 से 9 अगस्त तक वसूल की जाएगी। हज पैकेज 2026 11.5 से 12.5 लाख रुपए के दरमियान होगा। दोबारा हज करने और उम्र की बलाई हद की पाबंदी खत्म कर दी गई। 1 मार्च 2014 के बाद पैदा होने वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। मोहम्मद अली से मजीद जानते हैं। अली बताइए जी, आज में हज हो अब तैयार हो जाएंगे। कोई पीर 4 अगस्त से होगा हज वाजिबात की वसूली का आगाज किया जा रहा है। नामजद बैंकों और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए हज दरखास्तें जमा करवाने की सहूलत दी गई थी। पहले पाइये की बुनियाद पर रजिस्टर्ड अफराद से पहली किस्त 4 से 9 अगस्त वसूल की जाएगी। इसी तरह नशिस्तें दस्तयाब होने पर 11 से 16 अगस्त नए आज़मीनी हज भी अप्लाई कर सकेंगे। नशिस्तें मुकम्मल होते ही हज वाजिबात की वसूली रोक दी जाएगी। हज पैकेज 2026 11.5 से 12.5 लाख के दरमियान होगा, जिसका ऐलान वजारत हज ने कर दिया। हज के हवाले से जो कुर्बानी का मामला है, इसमें दम शुक्र वाजिबात भी शामिल हैं। दूसरी किस्त 1 नवंबर से वसूल की जाएगी। तर्जमान मजहबी अमूर का ये कहना है दोबारा हज करने और उम्रा की हज की पाबंदी खत्म कर दी गई है। 1 मार्च 2014 के बाद पैदा होने वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा वजारत हज ने नई हज पॉलिसी में ऐलान कर दिया। जी मोहम्मद अली हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म की हदायत पर इमिग्रेशन निज़ाम में बेहतरी के लिए अमली इक़दामात शुरू। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नए इमिग्रेशन काउंटर्स कायम कर दिए गए। नए काउंटर्स बनने से गैर मुल्की सयाहों, सरमायाकारों और कारोबारी वफूद को सहूलत मिलेगी। इस इक़दाम से इमिग्रेशन का अमल मज़ीद आसान और तेज़ हो जाएगा। आपको बता रहे हैं कि नए इमिग्रेशन सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं। उस हवाले से मनाज़र भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने हदायत की थी कि इमिग्रेशन निज़ाम में बेहतरी की जाए और अब उस हवाले से अमली इक़दामात सामने आए हैं। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नए इमिग्रेशन काउंटर्स कायम कर दिए गए। नए काउंटर्स बनने से गैर मुल्की सयाहों, सरमायाकारों और कारोबारी वफूद को सहूलत भी मिलेगी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के कज़न मियां शाहिद शफी की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा इत्तेफाक मस्जिद मॉडल टाउन में अदा की गई। कायद नून लीग नवाज शरीफ, अमीर मकाम सूबाई वजीर बिलाल यासीन और दीगर की नमाज जनाजा में शिरकत। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की मरहूम की रिहाइश का आमद, अहले खाना से इज़हार ताज़ियत किया। अब्दुर्रहमान से इस बारे मजीद जान लेते हैं। बताइए अब्दुर्रहमान। नून नवाज शरीफ के कज़न मियां शाहिद शफी मरहूम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। मरहूम शाहिद शफी नमाज जनाजा सैयद हुसैन शाह ने पढ़ाई। सरबराह मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी शिरकत। मियां शाहिद शफी मरहूम की नमाज जनाजा में वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ, साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज, सूबाई वजीर बिलाल यासीन, अमीर मुकाम मियां जावेद लतीफ, चौधरी शेर अली, चौधरी आबिद शेर अली, सुहेल जिया भट्ट, उमर शहर जिया भट्ट, राना मोहम्मद अरशद, दुहेल मुनीर, वकास कुरैशी, मियां फैसल वहीद, इश्तियाक अहमद लोन समेत सियासी और समाजी दीगर शख्सियात ने शिरकत की। मरहूम शाहिद शफी की तदफीन अबाई कब्रिस्तान काबस्टोर बिलमुकाबल यूईटी में अदा कर दी गई। जी अब्दुल रहमान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा जंगली हयात और माही परवरी के 2 ऑफिसर्स के तकर्रुर तबादले। जाहिद इकबाल शेख की चश्मा बैराज मियांवाली में बतौर डेप्यूटी चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर्स तैनाती। हसन अहमद राजा लाहौर रीजन के नए डेप्यूटी चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर्स मुकर्रर। तकर्रुर और तबादलों का नोटिफिकेशन जारी। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं सामिया सई से। जी सामिया बताइएगा। आज बिल्कुल सेक्रेटरी जंगलात जंगली हयात व माही परवरी पंजाब मुदस्सर रियाज मलिक ने चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर पंजाब मुबीन इलाही की सिफारिश पर 2 वाइल्ड लाइफ अफसरान का तबादला कर दिया। जाहिद इकबाल शेख डिप्टी चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर का चश्मा बैराज, जबकि एहसान अहमद का जो है वो एहसान अहमद राजा का डिप्टी चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर लाहौर रीजन में जो है वो तबादला कर दिया गया है और तबादलों का बाकायदा तौर पर एलानिया भी जारी कर दिया गया है। जाहिद इकबाल शेख की चश्मा बैराज मियांवाली में बतौर डिप्टी चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर तैनाती, जबकि एहसान अहमद राजा लाहौर रीजन के नए डिप्टी चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर मुकर्रर किए गए हैं। एहसान अहमद को जो है वो अदनान अली की जगह पर लाहौर रीजन का चार्ज संभाल लिया। आपका शुक्रिया सामिया। शहर लाहौर का मौसम पल पल में बदलने लगा। सूबाई दारुल हुकूमत में 2.5 घंटे के दौरान 40.4 मिलीमीटर की ओर से बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा बारिश पानी वाला तालाब के इलाके में 89 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मूसलाधार बारिश से शहर के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए।
महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून बारिशों का छठा स्पेल 7 अगस्त तक जारी रहेगा। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ यासीन से। यासीन बताइए। जी, सूबाई ताल्लुकात लाहौर में आज फिर एक मकामी सिस्टम के तहत बारिशों का सिस्टम एक आया और उसने पूरे लाहौर को डुबो कर रख दिया है। अभी भी बहुत से इलाके जो हैं वो नशेबी इलाके जो हैं ज़ेरे आब हैं। आज लाहौर में 2.5 घंटे बारिश हुई है। उस 2.5 घंटे के दौरान औसत जो है 40.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और जो सबसे ज़्यादा बारिश है पानी वाला तालाब में हुई है। और यहाँ मैं बताता चलूँ कि बहुत से इलाके ज़ेरे आब है अभी तक, और जिसमें अगर मेरे कैमरा मैन ज़ेब आपको दिखा सकें कि मेरे दाएं तरफ अभी भी जो पानी खड़ा हुआ है और बारिश जो ख़त्म हुए हैं, अभी तकरीबन कई घंटे गुजर चुके हैं लेकिन अभी भी पानी खड़ा हुआ है। लोगों को यहाँ गुजरने में बड़ी दुश्वारी का सामना है। और मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि महकमा मौसमियात के मुताबिक जो बारिश का जो छठा स्पेल है वो कल से शुरू होगा और ये 7 अगस्त तक जारी रहेगा। और ये जो छठा स्पेल आ रहा है इसमें मगरबी हवाएँ भी मौजूद होंगी और ये बताया ये जा रहा है कि ये छठा जो स्पेल है ये लाहौर समेत पंजाब के अक्सर इलाकों में शदीद बारिशों का सबब बनेगा। आज लाहौर में कम अज़ कम 27 और ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासब इस वक्त 62% है, जबकि हवा की रफ्तार 4 किलोमीटर फ़ी घंटा और जो हद निगाह है 16 किलोमीटर तक है। जी यासीन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मानसून बारिशों के छठे स्पेल बारे पीडीएम में पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया। मानसून सिस्टम के साथ कल से मगरबी हवाएं भी शामिल हो जाएंगी। तर्जुमान पीडीएम के मुताबिक 4 से 7 अगस्त के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में मानसून बारिशों की पेशगोई की गई। लाहौर, शेखुपुरा, सियालकोट, नारोवाल, साहिवाल, झंग, टोबा टेक सिंह, ओकाड़ा और दीगर शहरों में बारिश की पेशगोई। मरी, गलियात, रावलपिंडी और पंजाब के शुमाल मशरकी अजला में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। डीजीपीडीएम में इरफान अली काठिया सूबा भर के कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत जारी। डीजीपीडीएम का कहना है कि लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला और सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। एमरजेंसी कंट्रोल रूम्स में स्टाफ को अलर्ट रखा जाए। मुसाफिर और सयाह मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र मोहतात रहें और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। मौसम में बरसात में वबाई अमराज में इजाफा होने लगा। शहर में डायरिया, टाइफाइड, डेंगू और मलेरिया के मुश्तबा मरीज सामने आने लगे। सरकारी अस्पतालों में एक हफ्ते के दौरान 7,000 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। मौसम में बरसात में वबाई अमराज का फैलाव बढ़ने लगा। डायरिया, टाइफाइड, डेंगू और मलेरिया के मुश्तबा मरीज सामने आने लगे। शहर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में एक हफ्ते के दौरान डायरिया और टाइफाइड के 7,000 से जायद मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। म्यू अस्पताल में 1700, सर्विसेज अस्पताल में 1500 से जायद मरीज आए। जिना अस्पताल में 1300, जनरल अस्पताल और गंगाराम अस्पताल में 1,000 मरीज रिपोर्ट हुए। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए SOPs पर अमल करें। अपने इर्द गिर्द सफाई और निकासी आप यकीनी बनाएं। मानसून में डायरिया का फैलाव आम है। पानी और खुराक का खास ख्याल रखें। कैमरामैन बिलाल के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। चीनी बहरान पर मुकम्मल काबू ना पाया जा सका। मार्केट में चीनी मामूल के मुताबिक दस्तयाब नहीं। बेशतर परचून दुकानों पर चीनी 173 रुपये फ़ी किलो के बोर्ड सावेसा। बाज़ दुकानों पर चीनी तहा 200 रुपये फ़ी किलो मिल रही है। चीनी की मुकर्ररा कीमत पर दस्तयाबी आवाम के लिए अजियत बन गई। लाहौर में चीनी की दस्तयाबी में कुछ बेहतरी तो आई है लेकिन अभी मामूल पर नहीं आ सकी। बाज़ दुकानों पर चीनी 173 रुपये फ़ी किलो मिल रही है। ताहम कुछ दुकानदार चीनी बदस्तूर 200 रुपये फ़ी किलो बेच रहे हैं। आवाम चीनी की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। खरीदार कहते हैं अगर चीनी मिलती है तो वो 200 रुपये फ़ी किलो तक है। दुकानदारों का कहना है कि मार्केट से चीनी नहीं मिल रही। अगर मिलती है तो महंगी खरीद कर सस्ती बेच रहे हैं ताकि मुकदमात से बच सकें। हफ्ता 2 हफ्ता हो गया चीनी तो बाजार में समझो है ही नहीं है और जो मिलती भी तो महंगी मिलती है। ठीक है, कोई 200 देता है, कोई 220 देता है, तो इस तरह से हालात ख़राब है। मतलब बेसिक चीज़ है चीनी, हालांकि हर बंदा हर घर में इस्तेमाल करता है और डेली बेसिस पे वो अवेलेबल नहीं है और इतनी महंगी दे रहे हैं। पुलिस वाले सानू फड़ के लै आंदे, इस करके ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ नहीं सानू मिलती रेट से नहीं बेचते। बहरहाल मिल नहीं रही वक्त तौर वजन मिले जिस रेट पे हम जिस रेट पे मिलेगी हम बेच रहे हैं। पल्ले से भी पाल कर डेलेंगे अपनी इज्जत बचाने के लिए, जितने की भी होगी ला कर बेचेंगे 173 में। शहर में बाज़ दुकानदारों ने इंतजामिया के छापों के खौफ से चीनी की फरोख्त ही बंद कर दी है। बैरून मुल्क से 1 लाख मैट्रिक टन चीनी मंगवाने का मामला। 4 गैर मुल्की कंपनियों ने चीनी दरामद करने के लिए बोली जमा करवा दी। दरामदी चीनी पाकिस्तानियों को
227 रुपये फी किलो खरीदनी पड़ सकती है। बैरून मुल्क से 1 लाख मेट्रिक टन चीनी मंगवाने के लिए बोली। लंदन की कंपनी ने 539, स्विट्जरलैंड की कंपनी ने चीनी के दरामद के लिए $567 फी टन की बोली जमा कराई। मुत्तहदा अरब इमारात की कंपनी ने दरामदी चीनी का रेट $599 हुकूमत को दिया है। दरामदी चीनी पाकिस्तानियों को कम अज कम 227 रुपए फी किलो में पड़ेगी। जमा कराई गई बोलियों पर ट्रेडिंग कारपोरेशन 1 से 2 रोज में फैसला करेगी। बोली मंजूर होने की सूरत में चीनी 2 माह के अंदर पाकिस्तान पहुंच जाएगी। दूसरी तरफ शुगर डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि मार्केट में चीनी की सप्लाई आटे में नमक के बराबर है। लाहौर की मार्केटों में योमिया 1500 की बजाय सिर्फ 50 टन चीनी आ रही है। कैन कमिश्नर का कहना है कि गुज़िश्ता 2 रोज में सूबे भर में 1,97,000 मैट्रिक टन चीनी फराहम की गई। ताहम मार्केट में चीनी की सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकी। कई इलाकों में चीनी की ब्लैक मार्केटिंग जारी। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर एहसान भट्टा का इजलास में कहना था कि शुगर मिल से मार्केट तक चीनी की फराहमी में दरपेश मसाइल को फौरी हल किया जाए। मसनूई महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चीनी की फरोख्त में मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर ज़ीरो टॉलरेंस। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान चीनी की कीमतों में मुनाफाखोरी पर 986 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गईं। तर्जुमान प्राइस कंट्रोल कमेटी के मुताबिक पंजाब भर में 73 अफराद गिरफ्तार, 22 के खिलाफ मुकदमात दर्ज, 913 अफराद को जुर्माने किए गए। लाहौर डिवीज़न में 162 गिराव फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ, 5 अफराद गिरफ्तार किए गए। इसी तरह गुजरांवाला डिवीजन में 317 और फैसलाबाद में 129 दुकानदारों के खिलाफ चीनी के निर्खों की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ की गईं। चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफे और किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन तेज कर दिया गया है। छुट्टी के रोज़ शहर लाहौर के बासियों ने पंजाब सहूलत बाजार वहदत कॉलोनी का रुख कर लिया। सहूलत बाजारों में अशाया खुरोनोश 10 से 20% डिस्काउंट पर दस्तयाब हैं। अवाम कहते हैं मॉडल बाजारों में खुरोनोश की अशिया मयारी और सस्ती मिल जाती हैं। वहदत कॉलोनी सहूलत बाजार में शहरियान लाहौर का रश नजर आया। शहरी बड़ी तादाद में सस्ती अशिया खुरोनोश की खरीदारी करने सहूलत बाजार पहुंचे। आने वाले शहरियों में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद रही। मॉडल बाजार में अशिया खुरोनोश 10 से 20% डिस्काउंट पर दस्तयाब होती हैं। अवाम कहते हैं सहूलत बाजारों में अशिया मयारी और सस्ती मिल रही हैं। मार्केट और यहाँ के नर्ख में खासा फर्क होता है। बाहर से इधर ना रेट अच्छे मिलते हैं, बाहर की निस्बत काफ़ी बेहतर है। जहाँ हमें बाहर 200-250 की 300 की चीज़ मिल रही है, यहाँ हमें मुनासिब रेट पे मिलती है और वैसे भी साफ़ सुथरी चीज़ मिलती है। बाहर गोभी 300 रुपये किलो है, 400 रुपये किलो है। यहाँ मुनासिब हर चीज़ का रेट मुनासिब होता है। अच्छा रेट है यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क है। प्याज, आलू, गोभी बहुत फ़र्क है। प्याज बाहर जो है बाज़ार में 80 रुपये किलो है, यहाँ पे 40-50 और 38 भी है रेट। मुख्तलिफ रेट है, जैसी चीज़ है वैसा रेट लगाया होगा। अच्छा जो है ना उन्होंने सिस्टम किया हुआ है। अवाम का मजीद कहना है कि सहूलत बाजारों में चीज़ों का मयार भी बाहर की मंडियों से अच्छा है। कैमरामैन उमैर रईस के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। ईरानी सदर मसूद पज़शकियान का पाकिस्तान आमद पर वालिहाना इस्तकबाल। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहा। ईरानी सदर का कहना था कि 1 बेल्ट 1 रोड मंसूबे में फ़ाल शिरकत के ख़्वाहां हैं। पाक ईरान इस्लामी इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाने की कोशिशें नाकाम होंगी। ये रिपोर्ट देखिए। ईरानी सदर का आला सतह के वफ्द के हमरा पाकिस्तान आमद पर वालिहाना इस्तकबाल। लाहौर एयरपोर्ट पर मौसस मेहमान को सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज ने खुश आमदीद कहा। सदर से लाहौर एयरपोर्ट पर मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज की रस्मी मुलाकात। एयरपोर्ट पाकिस्तान और ईरान के परचमों से जगमगा रहा था, जबकि ईरानी सदर के इस्तकबाल के लिए रेड कारपेट बिछाया गया था। ईरानी सदर ने वज़ीर आला मरियम नवाज के हमरा मज़ार इकबाल पर हाज़िरी दी। सूबाई वज़रा अज़मत ज़ाहिद बुखारी, सुहेब अहमद बर्ट और मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ईरानी सदर का इस्तकबाल किया। ईरानी सदर को मज़ार इकबाल पर पंजाब रेंजर्स के चाको चबंद दस्ते ने सलामी पेश की। ईरानी सदर ने मज़ार इकबाल पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। शायर मशरिक को भरपूर खराज अकीदत। ईरानी सदर का कहना था दौरा पाकिस्तान का मकसद तिजारती और इक्तिसादी ताल्लुकात को फरोग देना है। सरहदी मंडियाँ और राब्ते बाहमी ताउन की नई राहें खोल सकते हैं। कोशिश है कि 2 तरफा तिजारत का हजम $10 अरब तक पहुँचे। पाकिस्तान और चीन के 1 बेल्ट 1 रोड मंसूबे में फाल शिरकत के ख्वाहिशमंद है। पाक ईरान इस्लामी इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाने की कोशिशें नाकाम होगी।
ईरानी सदर और उनके वफ्द ने वज़ीर आला मरियम नवाज के हमरा ग्रुप फोटो भी बनवाया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मेहमान सदर और उनके रफ़का को लाहौर एयरपोर्ट पर रुखसत किया। इस मौका पर चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान, IG उस्मान अनवर भी मौजूद थे। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से इतना है।